मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1 में प्रश्न संख्या 1 है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की, देखो पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो पहले भी वीडियो में ये बात मैंने आपको बताई थी, पहले वीडियो में। तो किसी भी वृत्त में ये पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कुल मिलाकर। यह वृत्त का केंद्र है, तो आप सोचिए कि इस वृत्त में कुल मिलाकर कितने बिंदु हो सकते हैं, अपरिमित। और हर एक बिंदु के लिए आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त के लिए आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? जैसे आपने एक ये खींची, फिर इस प्रकार से एक और खींच दी। हर एक बिंदु के लिए आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर एक ऐसे खींच दी। तो एक बिंदु के लिए एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अपरिमित बिंदु होते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अपरिमित। तो उत्तर होगा अपरिमित, गिना नहीं जा सकता है। तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, अब आपने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा, तो भरना है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी आपने स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ एक बिंदु। तो क्या लिखेंगे? उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जब वृत्त की शुरुआत हो रही थी अध्याय की, तो हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद जो करेगी उस रेखा का नाम क्या होता है? छेदक। तो उसको क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखो, एक वृत्त में हम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? वृत्त यहाँ पर खींचा गया है, जैसे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब इसके समांतर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो जो ये स्पर्श बिंदु है, इससे आप एक व्यास खींचिए और फिर व्यास के दूसरे सिरे पर आप एक और स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त के लिए दो समांतर स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो फिर कोई भी आप रेखा खींचेंगे इसके समांतर, या तो वो वृत्त के बाहर हो जाएगी या फिर वृत्त के लिए छेदक हो जाएगी। तो समांतर रेखाएं और स्पर्श रेखाएं भी हों, ऐसा केवल दो ही रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चौथा भाग है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे वृत्त है और स्पर्श रेखा है, तो इस बिंदु की बात की जा रही है जो दोनों पर है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो उसको क्या कहते हैं? को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये भरा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, इस वृत्त के एक बिंदु P, इसकी बात कर लेते हैं, इस P पर स्पर्श रेखा PQ, P से लेकर Q तक ये स्पर्श रेखा है PQ। Q से जाने वाली केंद्र O से जाने वाली रेखा, O से जाने वाली रेखा पर इस प्रकार स्थित है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। जो केंद्र O से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा PQ को Q पर मिलती है, तो OQ की दूरी है 12 सेंटीमीटर। और P से अगर हम O को मिलाएंगे, तो स्पर्श बिंदु से इस केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये जो त्रिज्या है, यह लंबवत होता है स्पर्श रेखा पर। तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। और साथ में PO की लंबाई है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है कि PQ की क्या लंबाई है।
तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई हम बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, लंबवत होती है। तो यह कोण OPQ 90 अंश प्राप्त होने पर हमें यह पता चल गया कि जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको OPQ, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, कौन सा समकोण त्रिभुज? OPQ में जानते हैं बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। किस आधार पर? बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। कर्ण कितना है? समकोण के सामने की भुजा OQ का वर्ग बराबर आधार PQ का वर्ग धन लंब OP का वर्ग। अब जो जो मान इसमें से हम पता है रख देते हैं। OQ हमें पता है 12 का वर्ग, PQ हमें नहीं पता है, PQ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। OP पता है 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग हो गया 144, ऋण 5 का वर्ग इधर ले आते हैं, 5 बच्चे 25, तो बराबर के दाईं तरफ आपके पास केवल PQ का वर्ग बचेगा। तो 144 में से 25 घटा देंगे तो पहले 24 घटा देते हैं तो 120, फिर 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 119 बराबर PQ का वर्ग। तो किसी संख्या का वर्ग 119 है तो वह संख्या अर्थात PQ बराबर क्या होगा? 119 का वर्गमूल। तो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो PQ का मान भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो PQ की लंबाई आएगी वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो 4 विकल्प दिए हैं, तो कौन सा विकल्प सही है? D। तो आप लिखेंगे विकल्प D सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो किस प्रकार से हम इस रचना को करेंगे। सबसे पहले एक वृत्त खींचना है, तो एक वृत्त खींच लेते हैं। आप पेंसिल से ये रचना करेंगे, चूँकि आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे इसीलिए मैं स्केच पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यह एक वृत्त खींच दिया, पहला स्टेप। तो यह वृत्त का केंद्र है। अब रेखा एक दी हुई है, कोई भी एक रेखा है, माना यह हमें एक रेखा दी हुई है। तो इस रेखा के समांतर हमें एक तो खींचनी है स्पर्श रेखा और एक खींचनी है छेदक रेखा। तो किसी भी रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचने के लिए पहले हम एक त्रियक रेखा खींचेंगे, अर्थात जो रेखा ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है उसके लिए हम एक त्रियक रेखा खींचेंगे जो आपको अब ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। अब इस त्रियक रेखा के बिंदुओं पर हमें खींचनी है एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। अब स्पर्श रेखा के लिए तो जरूरी है कि वृत्त को एक ही बिंदु पर वह स्पर्श करे, तो हम यहाँ से खींचेंगे स्पर्श रेखा और यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी बिंदु से हम इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो छेदक रेखा हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोण को नाप लेंगे कितना है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच आपने पढ़ा है कक्षा 9 में। देखिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमने एक ये रेखा जो ग्रीन कलर में है ये ले ली है और एक त्रियक रेखा ये खींच दी है। तो हम इस कोण को माप ले रहे हैं कितना है, उतना ही कोण हम इधर बनाएंगे। फिर अब हमने दो बिंदुओं पर खींचनी रेखा, एक तो स्पर्श बिंदु पर और एक यहाँ पर तय कर लेते हैं कि यहाँ पर से हम खींचेंगे छेदक रेखा। तो सबसे पहले आप प्रकार यहाँ पे रखेंगे, तो इस एंगल को आप मेजर करेंगे। पहले एक चाप काटेंगे, उतना ही चाप आप यहाँ पर से काटेंगे
एक स्पर्श रेखा आपको यहाँ पर खींचनी है, एक चाप यहाँ से भी काटेंगे वही। अब आप इस कोण को माप लेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार, देख लो प्रकार कहाँ पे रखा गया है, और प्रकार की नोक ले जाएंगे दूसरे बिंदु तक, जिससे कि आपका कोण पूरा हो जाए ये। और इसी माप को बिना हिलाए हुए प्रकार की नोक यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे कोण बना लेंगे। एक कोण ये बना लिया और एक कोण आप यहाँ पे बना लेंगे। जहाँ पे चाप कटे हैं एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसको हम इस बिंदु से मिलाएंगे और इसको हम इस बिंदु से मिलाएंगे, क्योंकि हम इस बिंदु से खींच रहे थे स्पर्श रेखा, तब ये कोण मिला संगत कोण, और जब इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये कोण मिलेगा इसके बराबर संगत कोण। तो अब इन दो बिंदुओं को हम मिला देते हैं। और फिर ऐसे ही इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो देखो ये तो आ गई छेदक रेखा और ये जो आ गई यहाँ से स्पर्श रेखा। तो जो दी हुई रेखा थी वो ग्रीन कलर में थी, तो इस रेखा के समांतर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी जो इस बिंदु से होकर गई है, और एक छेदक रेखा खींची है जिसने वृत्त को एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो किसी भी रेखा के समांतर रेखा खींचना, यह रचना अगर आपको आती है तो कोई रेखा दी होगी तो उससे एक त्रियक रेखा खींचेंगे। फिर आपने निर्धारित करना है कि हमने किस बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचनी है। एक तो निश्चित है कि हमें इसी बिंदु से खींचनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो दूसरा, हम इसके अभ्यंतर में कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि अंदर से जो भी रेखा जाएगी वृत्त के, वह वृत्त के लिए छेदक रेखा का काम करेगी। तो इस प्रकार इस रचना को आप पूरा करेंगे।